क्यूबॉइड है, हमें दिख नहीं रही है। ऐसे कैसे दिख जाएगी? आपके पीछे है तो हमें कैसे दिख जाएगी? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। मैं तुम्हें ऐसे मोड़ के बताऊंगा, देखो ये देखो, तो आपको दिखेगी। ये रखी है, ये फिर 5, ये 4, तो इसको ऐड कर दो बस, क्या निकल जाएगा आपके पास? पेरीमीटर निकल जाएगा। सिंपल सी बात बना रही है। कैसे? जैसे अब एक तुम सीधा हाइट क्या होती है, प्रॉपर ये से हाइट, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वो क्या हो गई? बेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इस सरफेस के साथ जहाँ पे खड़ा हूँ वहां पे क्या बना रहा हूँ? 90 डिग्री का एंगल ही तो बना रहा हूँ। जैसे सेम टू सेम ये यहाँ पर बना रही है, जो भी है वो डाल रखी है मैंने। तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया कि हम उसके अंदर कितने, यहाँ ठीक है पाई आर स्क्वायर होता है। अरे क्या पाई आर स्क्वायर? ये देखो पाई आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, समझ में नहीं आया। एज, ये सरफेस यहाँ खत्म हो रही है। मजा आया नहीं आया? हाँ, तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज देवेशार और आपका स्वागत है इस लेक्चर नंबर 1 में, जिसका नाम है मेंसुरेशन चैप्टर। और मेंसुरेशन चैप्टर मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 9th में 10th में आने वाले पीढ़ियों तक चलता रहेगा। क्योंकि 11th में भी आएगा, 12th में कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे ना तो भी आएगा भाई। हाँ आएगा, सच में, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यार। इसलिए कह रहा हूँ मेंसुरेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 8th क्लास के अंदर, बोर्ड के अंदर भी बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। तो मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं कि क्या है मेंसुरेशन, व्हाट इज मेंसुरेशन। जब भी हम बात करते हैं ना मेंसुरेशन की, हमारा दिमाग ऐसे घूम जाता है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन ये क्या होता है? मेंसुरेशन के बारे में आप खुद पूछिए अपने आप से कि क्या होता है मेंसुरेशन। अरे भैया मेंसुरेशन तो क्या, मेंसुरेशन तो मुझे लगता है कि वो पेरीमीटर एरिया वगैरह पढ़ते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, डिगडार, वैसा वैसा कुछ। लेकिन असली डेफिनेशन क्या है? तो ठीक है हम पढ़ते हैं ये सब। असली डेफिनेशन क्या है? असली डेफिनेशन है कि मेंसुरेशन के अंदर हम पढ़ते हैं मेनली मेजरमेंट के बारे में। मेंसुरेशन का मतलब क्या है? कि हम कर रहे हैं मेजरमेंट। क्या बात है, क्या चीज बता दे, मजा आ गया। देखो हम भी जब भी करते हैं ना मेजरमेंट, तो किसका करते हैं? जैसे भी किसी भी फिगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम उसे क्या कह रहे हैं? हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि हम 2D के बारे में पढ़ते हैं, 3D के बारे में पढ़ते हैं। अब 2D फिगर 3D फिगर में क्या डिफरेंस होता है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं कि 2D फिगर और 3D फिगर्स क्या होता है। ठीक है, पढ़ते हैं, मजा आएगा, देखते हैं, आ जाओ। क्या बात है, आज तो मजा आ गया। देखो 2D मोशन नहीं है, मैं मोशन आ जाता दिमाग में। देखो 2D फिगर 3D फिगर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। सबसे बात पहले करते हैं डायमेंशन की। एक 2D डायमेंशनल शेप हैज 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे कि बात करें हम ये रेक्टेंगल ले लेते हैं एक, इसमें क्या है ना, एक तो हमारी बात करते हैं कि एक लेंथ है, एक ब्रेथ है कि नहीं है। लेकिन हम अगर बात करें 3D शेप है 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जैसे कि मेरे पास ये है, ये देखो, इसमें क्या है ना, तुम्हें लेंथ भी देखने को मिल जाएगी, हाइट भी देखने को मिल जाएगी, ब्रेथ भी देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया? एक 3 डायमेंशनल फिगर हो गया कि नहीं हो गया? तो 3 डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं? जिसके पास क्या हो, लेंथ हो, ब्रेथ और हाइट हो, तीनों मौजूद हो, उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। अब ये क्या है? 2 डायमेंशनल, जिसके अंदर क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है। सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं बस। अब बात करते हैं एज की। अब एज क्या होता है जी? देखो मैं इस एज को समझाता हूं। देखो ये है, ये पूरा इसका क्या है? ये सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस जहां खत्म हो रही है ना, यहां खत्म हो गई, ये इसका क्या कहलाएगा? एज। ये एक सरफेस है, ये यहां सरफेस यहां खत्म हो गई, ये होगा इसकी एज। एकदम साइड के जैसे, ये एक साइड है ना, वैसे ये एज कह सकते हैं। ये यहाँ पे एक सरफेस है, यहां खत्म हो गई, ये क्या हो गया? इसका एज। ये यहाँ सरफेस है, इस सरफेस से माने तो ये हो गया इसका एज। सरफेस के अकॉर्डिंग ये देखो, ऊपर वाला बेस सरफेस माने यहां से खत्म हो रहा है तो ये एज कहलाएगा। एज, एज, ये सरफेस यहां खत्म हो रही है, एज। मजा आया नहीं आया? वही तो बात है, यही है और कुछ नहीं है। तो ऑल एजेस आर विजिबल। देखो हम इसमें एजेस देख पा रहे हैं। देखो ये सरफेस खत्म हुई, यहाँ पर ये एजेस, ये एज। लेकिन बात करें कि 3D मोशन में, अरे यार मोशन नहीं, 3 डायमेंशन में क्या होता है कि सम एजेस आर विजिबल। सम एजेस आर विजिबल कैसे? देखो ये वापस इसे लेके आते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखो मैं यहां से दिखाऊं आपको, क्या पीछे वाली एजेस दिख रही है क्या आपको? आपको नहीं, ये क्यूबॉइड है, हमें दिख नहीं रही है। ऐसे कैसे दिख जाएगी? आपके पीछे है तो हमें कैसे दिख जाएगी? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। मैं तुम्हें ऐसे मोड़ के बताऊंगा, देखो ये देखो, तो आपको दिखेगी। क्यों दिखेगी? नहीं दिखेगी? हाँ वैसे तो ये एजेस तभी विजिबल होगी इसके अंदर जब मैं तुम्हें आराम से मोड़ के यूं यूं घुमा घुमा के बताऊं, तब आपको कहोगे हाँ 3 डायमेंशनल में दिख गई, अब तो दिख रही। लेकिन जैसे मैं बात करूं 2 डायमेंशनल की, सीधा सीधा ये समझ लो ये 2 डायमेंशनल है,
तो सीधा सीधा आपको एजेस विजिबल होगी, ये रही ये रही ये रही ये रही, लेकिन ये साथ साथ में ये भी है ये भी है, तो ये 3D डायमेंशनल है। क्यों? और उसके अंदर एजेस क्या हो सकती है, कुछ विजिबल होती है कुछ नहीं होती है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसका सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। इसका क्या होता है, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड होते हैं कि नहीं होते? ठीक है। अब कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। 2D शेप, 2D शेप क्या होता है कि हैव एरिया बट नो वॉल्यूम। अब एरिया क्या होता है, ये तो नया शब्द आ गया है भैया, एरिया कुछ ना कुछ ऐसा बताओ तो सही। एरिया हमने पढ़ तो रखा है कि एरिया कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एरिया होता क्या है, असलियत में एरिया क्या है। कुछ भी एक फिगर ले लो और वो जितना इस बोर्ड के ऊपर या किसी के ऊपर एरिया घेर रहा है ना, ये देखो जितनी स्पेस वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, एरिया कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बट नो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या है जी? जैसे तुम एक डस्टबिन लेके आओ, डस्टबिन के अंदर क्या फेंको, कचरा ही कचरा। जितना उसके अंदर स्पेस आ सकता है, जैसे कोई डस्टबिन है उसके अंदर जितना फेंक सकते हो फेंक लो, फिर उसे बंद कर दो। तो कुल मिला के उसके अंदर कितना अपन क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं उसको, कितना उसके अंदर स्पेस है हम कुछ से फिल कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अरे कहते कि नहीं कहते हैं? जैसे कि मैं ये है, अब सीधा सीधा मैं आके तुम्हें कहता हूं ये है रेक्टेंगल। अब इसके अंदर क्या है, एरिया तो है, लेकिन अब इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। क्यों नहीं है? अगर बात करूं मैं क्यूबॉइड की, ये है क्यूबॉइड मान लो। अब इस क्यूबॉइड के अंदर मैं इसके अंदर कुछ भी डाल दूं, ये देखो इतनी सारी ये कॉपियां किताबें पता नहीं लैटरी तो कुछ ना कुछ डाल रखे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, स्पेस है। अब इसके अंदर मैंने क्या रखा है, ये कुछ ना कुछ किताबें कॉपियां हैं लटूड़ियां हैं जो भी है वो डाल रखी है मैंने। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया कि हम उसके अंदर कितना अपने पार्टिकल्स हैं कुछ भी डाल सकते हैं, वो उसके अंदर क्या है, वॉल्यूम। कितना पानी डाल सकते हैं ये समझ लो, चलो कितना पानी डाल लेते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, वो है वॉल्यूम। कि उसके अंदर कितनी स्पेस है और हम उसे कितना फिल कर सकते हैं, वो उसकी वॉल्यूम है। लेकिन रेक्टेंगल है, सीधा सीधा ये है, इसके अंदर क्या फिल करोगे, ये 2D है। लेकिन बात अगर 3D की करे तो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल बता दिया है, ठीक है। लेकिन 3D शेप है बोथ एरिया, अब इसकी एरिया तो हो गई क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्पेस सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एज वेल एज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, एरिया, डायमेंशन, एज वगैरह सबके बारे में समझ में आया कि नहीं आया, एक बार उतार लो, बहुत ही सही टॉपिक है ये। हाँ, तो देखिए अब पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर के बारे में आते हैं ना, तो पेरीमीटर का हमें पता तो है कि हाँ कुछ ना कुछ पेरीमीटर होता है। अब होता क्या है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए व्हाट इज पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द साइड इन 2 डायमेंशनल मोशन। अरे यार, कोल्ड पेरीमीटर। जैसे कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल की मैं मान लेता हूं ये देखो, ये अभी सेंटीमीटर वगैरह मीटर वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं, सीधा सीधा लिख रहा हूं। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। अब अपन क्या कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द साइड, ये जो साइड है ना, इसकी जो लेंथ होती है ये क्या होती है, पेरीमीटर होती है। इसका पूरा जो बाउंड्रीज है ना वो इसकी पेरीमीटर को डिफाइन करती है। अब इसका फॉर्मूला तो होता है कि हाँ भाई रेक्टेंगल है, होता है कि 2l + b, इसमें 4a कर देते हैं, तो अपन को रटा रटा हुआ है कि भाई 4a। भाई रटने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि रटने की जरूरत है तो ये वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये 3 है, रेक्टेंगल है, ये भी सामने वाली 3 होगी। अरे ये कैसे हो गया, अरे भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल भाई, ठीक है। तो ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो सारी साइड इक्वल होती क्योंकि ये स्क्वायर है। ये मान लेते हैं ये 5 5 5 सब 5 है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर देखो ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। चलो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 2l + b। तो 2l, l क्या होता है, लेंथ, 3 + 2, 2 × 5, ये आ गई 10। लेकिन ये आई कैसे, ये तो हमें पता ही नहीं है, क्यों? तो ठीक है, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर के डायरेक्ट अगर निकाल ले तो देखो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं अपन। देखो ये है लेंथ ब्रेथ जो भी है, इसकी सारी ऐड कर दूं मैं, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्या हो गई ना, 2 लेंथ हो गई प्लस 2 ब्रेथ हो गई। 2 को ले लूं कॉमन, ये लो फॉर्मूला अपने आप ही आ गया। सीधी सीधी बात है, ये लो। अब इनको मैं ऐड कर दूं ना सीधा सीधा, ये लो 3 + 3 + 2 + 2 10, इसका भी क्या आया था 10, सेम इसके अंदर कर लेते हैं। 4a, फॉर्मूला हटने की जरूरत ही नहीं है। 4a मतलब क्या है कि जो 5 5 5 5 20 इसका पेरीमीटर हो गया। लो अब 4 × कर दो आप 5, 20 आना है, ये पेरीमीटर है भाई। जो लेंथ है ना, ये जो इसके जो बाउंड्रीज है, जैसे मैं मान के चलो ये एक रेक्टेंगल है सीधा सीधा, इसकी जो बाउंड्रीज है ना, जैसे ये 5 दे रखी है, 4 दे रखी है, ये फिर 5 ये 4, तो इसको ऐड कर दो बस।
क्या निकल जाएगा आपके पास, पेरीमीटर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया? पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा 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 जो दे रखा है लेंथ ब्रेथ, इसकी जो बाउंड्रीज है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। ये पेरीमीटर है और क्या है, क्यों? हाँ, तो अब हम बात करेंगे, पेरीमीटर की बात कर ली अपन ने, अब हम बात करते हैं एरिया की। अब एरिया क्या होता है तो वो तुम्हें बता रखा है एरिया क्या होता है, लेकिन इसके फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं एरिया के बारे में। तो देखिए, ये इसका ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल की। तो हम क्या कहेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या कहलाता है, इसका एरिया कहलाता है। तो ए इंटू बी लिख देंगे, सीधा सीधा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर के तो देखो दोनों साइड इक्वल, ये ए और इंटू ए कर सकते हैं अपन, साइड क्या आएंगे, लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही है, तो क्या कर देंगे, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल के अंदर क्या होता है ना, ये जो हाइट है, अब हाइट यहाँ पे कैसे आ गई, देखो मैं ऐसे हूं, और हाइट जो होती है ना वो याद रखना बेस के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का पूरा पूरा एंगल बना रही है। कैसे, जैसे अब एक तुम सीधा, हाइट क्या होती है, प्रॉपर ऐसे हाइट, और मैं जहां खड़ा हूं वो उसके क्या हो गई, बेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इस सरफेस के साथ जहां पे खड़ा हूं वहां पे क्या बना रहा हूँ, 90 डिग्री का एंगल ही तो बना रहा हूँ। जैसे सेम टू सेम ये यहाँ पर बना रहा है ट्राइंगल। जैसे ट्राइंगल है तो इसके क्या हो रहा है, ये जो हाइट है और ये ब्रेथ है, इनका हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दूं, बेस इंटू हाइट कर दूं, तो क्या कह सकता हूं मैं, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब ये जो हाइट है, जरूरी नहीं है कि जहां पर हाइट एंड होगी ना हम उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, बेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हाइट यहां पर ही बेस हो, ऐसा। अब अगर मैं ऐसा बना लूं, ट्राइंगल ही टेढ़ा बना दूं, लो ट्राइंगल तो सेम है, लेकिन अब इसकी हाइट जो है ना वो यहाँ पर जाके एंड हो रही है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं यहाँ क्या कह दूंगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बेस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो ये है ट्राइंगल, अब मैं यहाँ पे जाके इसकी हाइट बना दूं, ये हाइट है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो ये हाइट हो जाएगी, तो क्या कह सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कहीं भी ऐसा मत कह देना कि भाई हाइट यहाँ पे बन रहा है ना, अगर ये हाइट ये मानी जा रही है तो ये बेस होगा, ये बेस नहीं होगा। उसके बाद बेस वेरी करता है, हाइट कहाँ पे रुक रही है, कहाँ पे जाके एंड हो रही है हाइट, वही क्या कहलाएगा, उसका बेस कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो एक बार ये 3 फॉर्मूला उतारो। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। ठीक है, अब ये रेडियस यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, कहीं से भी देखो, सबसे क्या आएगी, सेम आएगी इसकी दूरी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये पाई क्या होता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, कैसे पाई की वैल्यू है, किसने करा, क्या था, इसकी 3.14 होती है वैल्यू, 22/7 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ा दूंगा इसको मैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम, देखो रेक्टेंगल का एक छोटा भाई है, बस ये रेक्टेंगल सीधा है, ये टेढ़ा हो रखा है, और क्या है इसके अंदर, देखो ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है कि ऐसे हो रखा है, तो इसकी हाइट बन रही है। अब मैं कह रहा हूँ ना, हाइट जहां एंड हो रही है वो उसका क्या कहलाएगा, ब्रेथ कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो उसकी ब्रेथ इंटू बेस इंटू हाइट कर देता हूं मैं, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा लेक्चर नंबर 2 के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैं एक हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि सर्कल के अंदर अगर हम बताएं कि कैसे पाई के बारे में पता चला, तो वो अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार ये चीज तो क्या पढ़ा दी। ठीक है, तो इस लेक्चर नंबर 1 में अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्यों, मजा आ गया ना। तो ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसी जोश के साथ और तगड़े से पढ़ा दूंगा। बाकी ये फिलहाल एरिया तक अपन ने पढ़ लिया, नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।